बवाना थाने के एरिया में जब हमारा स्टाफ, जिसमें हेड कांस्टेबल अमित नंबर 2030, हेड कांस्टेबल अमित नंबर 148 एंड कांस्टेबल निक्की, ये 3 लोग जब मोटरसाइकिल पेट्रोलिंग पे थे तो इन्होंने एक सस्पिशियस बाइक वालों को इंटरसेप्ट किया, जो एक पल्सर गाड़ी थी ब्लैक कलर की। और इनकी जब तलाशी ली गई तो 3 लड़के जो इस पल्सर बाइक पे राइड कर रहे थे, इनके पास से 2 सोफिस्टिकेटेड पिस्टल्स और 27 लाइव राउंड्स इनके पास से मिले। और जब इतनी बड़ी मात्रा में एम्यूनिशन और इतने सोफिस्टिकेटेड वेपन्स देखे, तो जब इनका इंटरोगेशन किया गया डिटेल में, जो इंटरोगेशन किया इसमें हमारे एसएचओ अखिलेश जी और एसीपी जोगिंदर जी, इन्होंने ये पता किया इस सस्टेन इंटरोगेशन के बाद कि ये जो 2 एक्यूज्ड पकड़े हैं, अजय सन ऑफ शेर सिंह, ये झज्जर का रहने वाला है, और दूसरा एक्यूज्ड कन्हैया कुमार, ये पुटखुर्द का रहने वाला है। और एक इनके साथ सीसीएल था जो माइनर है। तो ये 3 लोगों को जब इंट्रोगेशन ठीक से किया तो ये पता चला कि ये एक व्यक्ति की हत्या करने के इरादे से यहाँ पे कई दिनों से घूम रहे थे, उसकी रेकी की जा रही थी। और एक विक्की हडल नाम का व्यक्ति है जो हिमांशु भाऊ गैंग से जुड़ा हुआ है, जो विदेश में बैठा है, और ये बार बार इस तरह की हरकतें यहाँ पे करता है। इसके चाचा की और भाई की गैंग वॉर में मृत्यु हुई थी। 2023 में इसका भाई मारा गया था और 2025 में इसका चाचा धर्मवीर इलियास बिल्लू, उसकी हत्या हुई थी। और उसके रिवेंज के चलते ये बार बार यहाँ पे अटेम्प्ट करता है। इससे पहले भी 2 बार ये अटेम्प्ट यहाँ पे कर चुका है, और दोनों बार बवाना पुलिस थाने की टीम की सतर्कता की वजह से दोनों बार हमने वो मर्डर्स प्रिवेंट किए हैं जो गैंग वॉर में होने वाले थे। पहली बार 15 अगस्त 2025 में 4 लोगों को अरेस्ट किया था, 2 पिस्टल और 14 राउंड उसमें मिले थे, वो भी एक गैंग के मेंबर का, राइवल गैंग के मेंबर का मर्डर करने के इरादे से एक रूम पे रुके हुए थे। और दूसरा जो मर्डर है, ये 8 दिसंबर को इन्होंने प्लान किया था, और उसमें भी हमने 4 लोगों को अरेस्ट किया था। उसमें 3 पिस्टल और 21 लाइव राउंड्स हमें मिले थे। और इस बार भी ये जो 3 लड़के पकड़े गए हैं, जिसमें से 2 मेजर और 1 माइनर है, इनके पास भी एक पल्सर बाइक और ये 27 लाइव राउंड्स मिले हैं। इनको प्रोवाइड तो इन्होंने 37 राउंड्स किए थे। इन्होंने कहीं जाके इस वेपन का टेस्ट फायर भी किया है, 10 राउंड उन्होंने फायर भी किए हैं। और पुटखुर्द में एक जगह पे रूम रेंट पे लेके रह रहे थे, प्रॉपर तरीके से उस टारगेट की रेकी कर रहे थे, उसका आना जाना पूरा ट्रैक कर रहे थे, और कल इनको ये मर्डर एक्सिक्यूट करना था। और जैसे इन्होंने एक एस्केप प्लान भी बनाया हुआ था कि यहाँ से ये कराला जाके बाइक छोड़ देंगे, वहाँ से सुल्तानपुर होते हुए जयपुर जाएंगे, और जयपुर से फिर इनको और पैसा मिलता और वो नेपाल जाने की फिराक में ये थे। पूरा इन्होंने एस्केप रूट बनाया हुआ था। तो ये विकी हडल जो है, ये विदेश में बैठ के इनको पहले कांटेक्ट करता है, ऐसे जिनका बहुत ज़्यादा क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है, बट जो लड़के ऐसे वहाँ पे अवेलेबल होते हैं पुटखुर्द में या आसपास के बवाना के एरिया में, उनको एम्प्लॉय करता है। इस पर्टिकुलर केस में 3 महीने से इन लड़कों को रूम रेंट पे दिलाया, उनको पैसे दिए, उनके खाने पीने का इंतज़ाम किया। बाद में हरियाणा में एक जगह रोहतक रोड पे एक फार्म में इनके लिए वेपन रखवाए, उनको बताया कि यहाँ पे जाके आप वेपन ले लीजिए। इन्होंने जाके वेपन लिए, टेस्ट फायर किया, तो ये सारा वहाँ से फैसिलिटेट करता है और ये मर्डर्स करने की यहाँ पे कोशिश करता है, जो गैंग की राइवलरी के चलते इनके दुश्मन बने हुए इनके। तो बट तीसरी बार 1 साल में ये हमने इसके इरादों को नाकाम किया है, और ना सिर्फ नाकाम किया बल्कि सारे के सारे अक्यूज़ इसमें पकड़े हैं, और भारी मात्रा में। अगर आप देखें तो इस केस में 2 वेपन, पहले के केसेस में 3 इलीगल वेपन जो सोफिस्टिकेटेड पिस्टल ही थे, और उससे पहले 2 और पकड़े थे। तो कुल मिला के हमने
इन सारे अटेम्प्ट में अब तक 11 लोगों को अरेस्ट किया है और 50 से ऊपर ज़्यादा राउंड हमने इसमें रिकवर किए हैं। सर, दो मेजर अक्यूज्ड है, अपना प्रोफाइल बता दीजिए, उनका पहले कितने केस उन पर? जो अजय सन ऑफ शेर सिंह है, ये ठाकला गांव का रहने वाला है, झज्जर में। इसके ऊपर एक इसी साल का झगड़े का केस है, और ये कन्हैया कुमार है, इसके ऊपर कोई केस नहीं है। जैसे मैंने पहले बताया, ये ऐसे लोग देखता है जिनका कोई बहुत ज़्यादा बड़ा क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है, बट जो एस्पायरिंग क्रिमिनल्स है, और इन लोगों ने फिर जो वेपन इनको मिले उस पर इंस्टाग्राम पे रील बनाने भी शुरू कर दिए वो वेपन दिखा के। तो वैसे एस्पायरिंग लड़कों को ये एम्प्लॉय करता है और उनसे ये काम कराने की कोशिश करता है। सर, संपर्क में कैसे आते हैं और कितने पैसे देखो, जंगी ऐप से एक दूसरे से बात कर रहे थे और उसी के तरफ से ये कम्युनिकेट करते हैं, और वैसे लोगों को फिर ये थोड़ा थोड़ा पैसा देना, उनकी छोटी छोटी ज़रूरतें होती है उसको पूरा करना, उनको रूम दिलवाना, और उसमें फिर ये जो लड़के हैं जो यंग है वो इस तरह के कामों के प्रति चले जाते हैं। संपर्क कैसे करते थे फिर ये बाहर, जैसे विदेश में बैठे लोग इसमें? जंगी ऐप, मैंने बताया, जंगी ऐप के थ्रू ये आपस में बातचीत करते रहते थे। जिस तरीके से आरोपी वारदात को अंजाम देने जा रहे थे, सतर्क स्टाफ ने कार्रवाई करते हुए पकड़ लिया है। क्या टीम को कोई रिवार्ड दिया जाएगा आपकी तरफ से? हमारे स्पेशल सीपी श्री देवेश श्रीवास्तव सर ने भी इनकी बहुत प्रशंसा की है और उन्होंने इनके लिए रिवॉर्ड भी किया है। सर, क्या टारगेट दिया था? कोई टारगेट पर सामने आया? देखिए, टारगेट जो है वो क्लियर है, किसको ये मारने जा रहे थे, बट उसके खुद की सुरक्षा के हेतु हमने उसका नाम अभी डिक्लेयर नहीं किया। लोकेशन कुछ बता सकते हैं? ये पुटखुर्द के ही ये है, और इस पे पहले भी एक अटेम्प्ट हुआ है, उसमें भी हमने केस दर्ज किया था और उसमें भी 4 अक्यूज लोगों को पकड़ा था, तब उस पर फायर हुआ था। अब इसमें से ये जा रहे थे, अभी इस बार फायर नहीं हुआ था, बल्कि हमारे स्टाफ की सतर्कता की वजह से, उनके इंटेलिजेंस की वजह से और बीट पेट्रोलिंग की स्ट्रेंथनिंग के चलते इन लोगों को पहले ही पकड़ा गया। सर, जहाँ से ऐप से बात कर रहे थे तो इनका कुछ संपर्क भाव से लगा है? देखिए, जो विकी हडल है ये भाऊ से ही कनेक्टेड है क्लोज भी, और जो हरियाणा से जितने भी शूटर आते हैं ये हिमांशु भाऊ के कांटेक्ट से ही आते हैं। ये विकी हडल जो है यही बवाना का रहने वाला है, बट हर बार हमारे पास 1-2 लड़के हरियाणा के होते हैं और वो लाने वाला हिमांशु भाऊ और उसके वहाँ पे जो लोग हैं वो कोऑर्डिनेट करके यहाँ पे भेजते हैं। हथियार सप्लाई करने वाला सर कौन था, कुछ पता चला इसमें? इनको ये अभी तक पता नहीं है। उनको एक लोकेशन दी गई, उनको बताया गया कि इस फलाने फार्म पे जाइए, वहाँ पे एक बैग में आपको वेपन मिलेंगे। तो ये गए वहाँ पे लोकेशन के हिसाब से, वहाँ पे उनको बताया गया कि कौन से वेपन में कौन से एम्यूनिशन यूज़ करने हैं, उनसे टेस्ट फायर करवाए गए और उसके बाद इनको वहाँ से वापस भेजा गया। देखिए, पैसे की पेशकश भी की गई थी? पैसे इनको कंटिन्यूसली प्रोवाइड करे जा रहे थे, और इनकी जो एक बाइक इनको मिली है वो भी उसी ने खरीदवा के दी है यहाँ पे, और इनकी जो रोज़मर्रा की ज़रूरतें हैं उसके लिए भी वही पैसा प्रोवाइड कराता है। सर, आरोपियों के खिलाफ क्या धाराएं दर्ज की गई हैं सर? देखिए, अभी जब कल जो हमने इनको पकड़ा था तो अभी तो आर्म्स एक्ट के तहत हमने मुकदमा दर्ज किया है। बाकी अभी जो जैसे जैसे चीज़ें इंट्रोगेशन आगे बढ़ रही है तो उस हिसाब से हम फर्दर धाराएं इसमें ऐड करेंगे। यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस में 2 सोफिस्टिकेटेड पिस्टल विथ 27 लाइव राउंड्स इस केस में बरामद किए गए हैं।